बुंदेलखंड राष्ट्र समिति का सरस्वती विद्या मंदिर बांदा में 2 दिवसीय पूर्व विस्तारक बैठक के समापन अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे और बीआरएस संरक्षक और विस्तारक प्रमुख कौशल किशोर जी के दिशा निर्देश में सभी पूर्व विस्तारकों और बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के पदाधिकारियों को जनपदों में समिति के गठन की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही जुलाई माह में संगठन के विस्तार को अंतिम रूप देने और अगस्त माह से पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन और जल जंगल जमीन की आवाज बनने का आह्वान किया गया। 2 दिवसीय बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीआरएस राष्ट्रीय संयोजक आंदोलनकारी तारा पाटकर द्वारा कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन होता रहता है। बीआरएस राष्ट्रीय संयोजक आंदोलनकारी तारा पाटकर द्वारा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता रहता है। उन्होंने खून से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखने की परंपरा को जारी रखते हुए साथियों साहित्यकार संतोष पटेरिया, प्रवीण पांडे, डालचंद्र, देवव्रत, शैलेंद्र जौहरी, बिल्लू, अमित तिवारी, रामराज कुशवाहा, पुनीत सिंह, राहुल तिवारी, सतीश द्विवेदी, अमित तिवारी, अधिवक्ता भूपेंद्र शुक्ल आदि साथियों के साथ खून से पत्र लिखा। बीआरएस प्रमुख डालचंद्र द्वारा कौशल किशोर, नीरज बाजपेयी, यज्ञेश गुप्ता, धीरज गुप्ता, संदीप द्विवेदी, प्रीतम गुप्ता, दिनेश यादव, शिवम झा, अविनीश कटारिया, मोनू आदि सभी विस्तारकों और कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट वक्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम की भोजन व्यवस्था पीसी पटेल जनसेवक ने संभाली। बुंदेलखंड किसान यूनियन से दिनेश कुमार निरंजन, नारी इंसाफ सेना से वर्षा कौशल, बुंदेला फिल्म प्रोडक्शन से अभिनेत्री और समाज सेवी शालिनी सिंह पटेल और अन्य कई संगठनों ने बुंदेलखंड राष्ट्र समिति की आवाज बुलंद की। केंद्रीय प्रवक्ता देवव्रत त्रिपाठी ने बताया कि संगठन विस्तार के साथ बैठकों का दौर और खून से पत्र लिखने का सिलसिला, साथ ही शासन प्रशासन जगाओ ज्ञापन पहुंचाओ कार्यक्रम अनवरत जारी रहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ उस दिन से आज तक बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग होती जा रही है, जिसको लेकर आज बुंदेलखंड के सभी जिलों से सभी हमारे क्रांतिकारी साथी आए और हम सभी लोग देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने खून से पत्र लिखा है। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने ये मांग की है कि अगर इस समय में जिस तरीके से यूपी एमपी दोनों जगह सरकार भाजपा की है और केंद्र भी भाजपा की सरकार है, अगर इस वक्त बुंदेलखंड को अलग राज्य नहीं बनाया जाता तो हमें लगता है कि कभी भी बुंदेलखंड को अलग राज्य नहीं बनाया जा सकता। तो इस मौके को देखते हुए हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं और उस वक्त तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक बुंदेलखंड को अलग राज्य नहीं बना दिया जाता है। चला रहे आप लोग क्या है? आज बांदा में सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में बुंदेलखंड राष्ट्र समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 3 जुलाई और 4 जुलाई को हुई है, जो आज उसका समापन बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले से बुंदेलखंड राष्ट्र समिति की कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी बांदा आकर बैठक में सम्मिलित हुए हैं। इसके बाद आज समापन में हम लोग रक्त से पत्र लिखकर 18वीं बार बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के द्वारा आदरणीय तारा पाटकर जी के नेतृत्व में रक्त से पत्र लिखकर बुंदेलखंड राज्य की मांग की जा रही थी। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति का सपना है कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण कराकर बुंदेलियों का वास्तविक हक उन्हें दिलाना है और बुंदेलखंड का विकास, बुंदेलियों का विकास केवल बुंदेलखंड राष्ट्र राज्य से ही संभव है, ऐसा बुंदेलियों का मानना है। और हम लोग ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई बुंदेलखंड राष्ट्र समिति लड़ रही है और बांदावासी पूरे बुंदेलखंडवासी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन को गति प्रदान की जा रही है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और अपना अधिकार छीनना पड़ेगा तो अधिकार छीन के हम लोग लेने का काम करेंगे। आज आप लोगों ने पत्र लिखा है क्या? देखिए, पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आज हम लोग प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों को खून से खत लिख रहे हैं और ये 18वीं बार हम लोग खून से खत प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं। इसके पहले 17 बार कई जनपदों में अलग अलग जगह लिखे गए, महुआ में लगातार खून से खत लिखे जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 18वीं बार खून से प्रधानमंत्री को खत लिखा है और राष्ट्रपति जी को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति जी हमारे बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं। हमारे बुंदेलखंड से पड़ोसी जो जिला है घाटमपुर, वहाँ के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड की माटी से परिचित हैं, वो यहाँ हमेशा आते जाते रहे हैं। तो इस बार हम उनको भी खून से खत लिख रहे हैं ताकि वो इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि बुंदेलखंड राज्य बनवाएं।
ये सबसे अच्छा मौका है। अगर अभी बुंदेलखंड नहीं बना तो फिर लटक जाएगा, क्योंकि तीनों राज्य, आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र, तीनों जगह भाजपा की सरकार है और ये सबसे माकूल समय है। क्यों ये मांग उठ रही है बुंदेलखंड की, क्या फायदा होगा अलग राज्य बनने से? देखिए, बुंदेलखंड आप देख रहे हैं कि लगातार पिछड़ता चला गया है, देश में विकास की रफ्तार में सबसे पीछे है और पलायन रेट सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में पिछड़ा है। तो और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बुंदेलखंड को खनन हब बनाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार। ये जो खनन हब बुंदेलखंड को बना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आत्मघाती स्टेप है, क्योंकि अभी पहले एक कवरई था, सारी नदियां बर्बाद हो चुकी हैं, फिर 500 कवरई बन जाएंगे, ये पूरा बुंदेलखंड रहने लायक नहीं रह जाएगा। यहाँ हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड को पर्यटन हब बनाया जाए। परिंदा पोस्ट के लिए बांदा से कासिम खान की रिपोर्ट।